हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से जितने प्रैक्टिकल पोर्शन है नेशनल इनकम को छोड़कर वो पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग क्या कर लेंगे आज यहाँ पे 12th क्लास का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लगभग मैंने आधा क्वेश्चन तो आप लोग को लास्ट क्लास में बता ही दिया था। अब आगे का क्लास हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। तो आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, क्या लिखा है देखें। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, क्या कहता है समझो। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। क्या लिखता है 15 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 15 मार्क्स 15 नंबर क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है, जनरली एग्जाम में आता है इस टाइप के 4 से 5 नंबर में। देखिए क्या लिखा है, इनकम का लाइन दिया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का लाइन दिया है, सेविंग दिया है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या दिया है, कंज्यूम दिया है आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला, देखो किसका टेबल खाली है यहाँ पर, सेविंग निकालने बोला है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या निकालने बोला है, कंज्यूम। तो जो निकालने बोला उसका फॉर्मूला लिख लो, जो निकालने बोला उसका फॉर्मूला लिख लो। तो बोलो, अगर मुझे सेविंग निकालनी है, सॉल्यूशन लिखना और सीधा लिखना। अगर मुझे सेविंग निकालने बोला है, सेविंग निकालना मैं क्या करूं, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, वाई माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को अलग कर दूं क्या निकल आएगा, सेविंग। ओके, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यही ना होता है, ठीक है। तो यानी मुझे चाहिए कंजम्पशन, मुझे चाहिए कंजम्पशन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं कंजम्पशन कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरे पास इनकम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। सी डिवाइड बाय वाई, पूरा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, ठीक है, होता है। तो अब देखो गौर करो यहाँ पर, कंजम्पशन तो कंजम्पशन नहीं पता है और एपीसी पता है, इनकम पता है। देखो इनकम पता है, एपीसी क्या है पता है, एपीसी पता है नहीं पता, पता है एपीसी पता है। तो सॉल्व करोगे देन अपन इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू एपीसी इंटू इनकम। अगर मैं एपीसी का इनकम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कंजम्पशन नहीं निकल आएगा, ठीक। तो नए वाले टेबल के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो क्या हो जाएगा, नए टेबल के हिसाब से ये देखिए। तो मुझे चाहिए क्या, मेरे पास इनकम अवेलेबल है, मेरे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अवेलेबल है, मेरे पास सेविंग भी अवेलेबल है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, सेविंग मेरे पास क्या है अवेलेबल है। ओके ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, दुरुस्त तो नहीं है ना। हाँ देख लो भाई, तुम्ही लोग के लिए है, ठीक है, वो तुम लोग का काम है ना, देख लो। तो एपीसी सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग, ठीक है, सेविंग। अच्छा सेविंग, हमको चाहिए कंजम्पशन, क्या चाहिए, कंजम्पशन। तो बेटा कंजम्पशन कैसे आएगा, देखो अभी निकाले ना हम लोग, एपीसी इंटू वाई कर देंगे, एपीसी इंटू इनकम करेंगे, क्या निकल आएगा, कंजम्पशन। उसके हेल्प से आप बाकी चीज निकाल सकते हैं, एमपीसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सेविंग तो ऑलरेडी निकल जाएगा, है कि नहीं। चलो तो इधर देखो कितना दिया है, 0-100 इनकम दिया है, फिर 200 दिया है, 200 दिया हुआ है, देन फिर कितना लिखा है, 300 लिखा हुआ है, 1.60 है, 1 दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, ठीक है, और ये -80 दिया हुआ है, ठीक है। चलो सेविंग निकाले, सेविंग निकालना है कि कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। चलो अगर मैं इनकम को एपीसी से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा कंजम्पशन निकल आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1.6 करो, 100 इंटू 1.6 कितना आएगा, 160, 160 आ जाएगा। वैसे ही 200 इंटू 1 करो, 200, ओके 200, और 300 इंटू 0.8 करो, 240, कितना आ गया, 240। देख लो भैया कंजम्पशन आ गया कि नहीं आ गया, एक बार कंजम्पशन आ गया तो सेविंग निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कैसे निकलेगा बताओ। अगर मैं सेविंग चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा सेविंग के लिए, देखो वाई माइनस कंजम्पशन, सेविंग के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ जी, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला -80, अच्छा ऊपर है, अच्छा सॉरी सॉरी ऊपर है ये सेविंग, ओके ठीक है, -80, अच्छा एक सेकेंड, -80 ऊपर है, ओके बाकी ठीक है, ठीक है अभी ठीक है ना, बाकी तो ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। हाँ तो चलो बोलो बोलो मल्टीप्लाई करे, तो पहला वाला 0 इंटू यहाँ डैश है तो ये तो 0 ही आ जाना है, पहला वाला तो 0 ही आ जाएगा, उसको छोड़ दो। हाँ बाकी का निकालो, हाँ तो निकल गया सब। अब चलो हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, सेविंग चाहिए हमको, क्या चाहिए, सेविंग। तो चलो सेविंग निकालते हैं हम लोग। तो सेविंग पहला चलो लिखो, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा, -60,
भाई 100 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा? -16 ही बचेगा। 200 में से 200 जाएगा, और 300 में 240 जाएगा तो +60, कितना बचेगा? +60 बचेगा। सही है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो। आ गया? तो सेविंग आ गया कि नहीं आ गया हमारा? ठीक, हमको एमपीसी निकाल सकते हैं, एमपीसी। तो एमपीसी का क्या बोला था? चेंज इन, क्या बोला था फॉर्मूला? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। चलो बोलो, पहले लाइन को छोड़ो, पहले चेंज इन कंजम्पशन बोलो। कंजम्पशन में कितने का चेंजेस है? 160। तो चेंज इन कंजम्पशन 160, पहला तो डैश ही रहेगा, डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना? 100। सॉल्व करो, कितना आएगा? 1.60। एमपीसी आ जाएगा 1.60। देन फिर उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन कितना? 40। बोलो चेंज इन इनकम कितना? 100, कितना आ जाएगा? 0.40, 0.40। और चेंज इन इनकम, इनकम में चेंजेस कितना? 100। और चेंज इन कंजम्पशन बोलो कितना? 40, कितना आ जाएगा? 0.40। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और कुछ बोला क्या निकालने? नहीं, इतना ही तो बोला है। तो जो निकालने बोला आ गया। हाँ जी, आंसर तो हमारा दोनों क्या हो गया? आ गया। पहला आंसर गलत आ रहा है क्या यार? कितना आ रहा है? एक सेकेंड। ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ 0 क्यों लेंगे? 80 लेंगे ना। देखो भाई, सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आएगा? 80 नहीं आएगा? 80। अगर इसको निकालेंगे, इनकम में कोई चेंजेस नहीं। देखो, इनकम माइनस क्या कर रहे थे हम लोग? सेविंग कर रहे थे ना। कंजम्पशन निकालने के लिए इनकम माइनस सेविंग नहीं किए थे यहाँ पे। तो इस 0 में से अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 80 नहीं आ जाएगा। हाँ, तो इधर पे जो चेंजेस हुआ है, थोड़ा गलती हो गई, देख लो, सुधार लो। कितने का चेंजेस है? 80 डिवाइड बाय कितने का चेंज हुआ? इनकम में 100 का। तो इसका आंसर आएगा 0.80, 0.80। कोई तकलीफ? ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? आ गया। इजी है कि नहीं बताओ? ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ वही आप लोग को बनाना है, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? फॉर्मूला सब दिमाग में बैठ गया ना जो कल पढ़ाया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए, देखो समझो, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है। चलिए अब आगे का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, क्या क्या दिया देखो, समझ लो। पहले इधर देखो, एक क्वेश्चन दिया, देखो आपके सामने बात हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जो फाइंड आउट करने बोला उस पर फोकस करे करो। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम y, आपको y निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोला है? इक्विलिब्रियम y, मतलब इनकम निकालने बोल रहा है। ठीक है, c फॉर कंजम्पशन दिया क्या है फॉर्मूले में? c इज इक्वल टू प्लस 0.5 y दिया है कि नहीं दिया है? c फंक्शन दिया है। बताओ, इस फंक्शन को देख के आपको किसकी याद आ रही है? जल्दी बताओ, बताओ। c इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम। यही याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साथ में आपको क्या दे दिया? इन्वेस्टमेंट दे दिया। क्या दे दिया है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि 100 दे दिया इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? 100 दे दिया क्या? इन्वेस्टमेंट। हमको इनकम फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है बच्चों? इनकम फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनकम फाइंड आउट करने बोल रहा है। कैसे निकाले सर इनकम, बताइए। इनकम फाइंड आउट करने बोल रहा है। हाँ, क्या निकालने बोल रहा है? इनकम, यानी y की वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। अब कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या क्या दिया आपके पास? देखो, कंजम्पशन का फंक्शन दिया है। कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू क्या बोल रहा है? y बोल रहा है। ठीक है, और y बोल रहा है, और y की वैल्यू निकालने बोल रहा है, और हमको देने के लिए हमको i का वैल्यू दे दिया है। अब कैसे करें? ठीक है, अब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। सॉल्यूशन सीधा लिखना, सॉल्यूशन, और थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, याद करो। सुनो इधर, बात नहीं। y एक तरीके से निकलता है अगर कंजम्पशन, और हमको दिया क्या है? इन्वेस्टमेंट। आपको सिखाया गया है कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? याद है? तो अगर मैं गौर से देखा जाए तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कह सकते कि नहीं कह सकते? मतलब मैं यहाँ सेविंग लिखूं या इन्वेस्टमेंट लिखूं, बात क्या है? एक ही, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब देखो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो, तो y का वैल्यू नहीं मालूम, पुट करो, y का वैल्यू नहीं मालूम। कंजम्पशन का वैल्यू क्या है? कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनोमस कंजम्पशन का c का वैल्यू क्या दिया? देखो यहाँ पर c का वैल्यू दिया है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूले पुट कर सकते कि नहीं कर सकते? अब इसके बेसिस पे इनकम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सबको क्लियर हुआ बात? नहीं समझ में आया?
y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया है ना, हमको इनकम की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा? y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का फॉर्मूला लिख लिए, ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया, और इन्वेस्टमेंट अलग से लिख लिए, बात बन जाएगी। चलो y की वैल्यू पता है? नहीं सर नहीं पता है। इसकी वैल्यू क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है प्लस 0.50, और y की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1000 है। ओके, माइनस माइनस में तो नहीं है ना, ठीक है। ओके चलिए आगे बात करें इसमें हम लोग। चलो सीधा देखो, अब सॉल्व करो इसको। देखो y इज इक्वल टू जो नॉर्मल डिजिट है उसको प्लस कर लो। देखो 100 प्लस में है और 1000 प्लस में है, क्या हो जाएगा? 1100, 1100 प्लस 0.5y। अब देखो ट्रांसफर करोगे 0.5y कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू उसका साइन बदल जाएगा, तो 0.5y इज इक्वल टू 1100। तो बेटा जब यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है? सिंगल 1 है, 1 में से 0.5y को घटाओ, y में से 0.5y। अगर y में से 0.5y घटाओगे तो क्या आएगा? 0.5y आ जाएगा, इज इक्वल टू 1100, ठीक है। देन योर इनकम इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय कितना? 0.5। अब डिवाइड करना आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? आता है कि नहीं आता? 0.5। देखो 1100 डिवाइडेड बाय 0.5, तो देखो पॉइंट को अगर आप हटाओगे, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ऊपर एक जीरो लगा लेना, 10 लिख लेना। अगर 2 डिजिट होता पॉइंट के बाद तो फिर 2 जीरो लगा लेते, ठीक है। तो क्या हो गया ये? अगर देखा जाए तो इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया। रफली सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। 5 1 5, 5 2 10, तो 2200 आंसर क्या आएगा? 2200 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2200 तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे इनकम की वैल्यू की नहीं आई, कोई तकलीफ? इनकम की वैल्यू आगे कि नहीं आगे? जल्दी बताओ, आ गई अच्छे समझ में? कोई परेशानी नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? मैं सेकंड आपको हिंट करूंगा, बनाना आपको है, ठीक है। क्या दिया देखो सेकंड में, फाइंड कंजम्पशन, सी की वैल्यू निकालनी। इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे तो खैर इनकम बोला था, सी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। वाई की वैल्यू दिया है अपन लोग को एट इक्विलिब्रियम, वाई की वैल्यू कितना दिया है? 6000, और ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू क्या दिया है? अरे तो निकल जाएगा ना। देखो सी की वैल्यू निकालने बोला है, 100 कल ही तो बनाया था ऐसा क्वेश्चन। 100 प्लस 0.5, वाई की वैल्यू पुट कर देना 6000, सॉल्व करोगे सी का वैल्यू क्या हो गया? आ जाएगा, बन जाएगा, एकदम सिंपल है। तो चेहरा भी ऐसा बना रहे आप लोग कि अरे सर क्या बोल दिए, हमारी तौहीन कर दी ऐसा क्वेश्चन देके, है ना। चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलते हो, आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है फिर। ओके आ गया ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम लोग, बनाएंगे इसको घर में बनाएंगे, होमवर्क है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 में क्या क्या दिया देखें, चलिए समझो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया क्या, पहले ध्यान दो, बात नहीं। फाइंड इक्विलिब्रियम एस, फाइंड इक्विलिब्रियम एस, यानी कि इक्विलिब्रियम एस बोले तो एस की वैल्यू निकालनी, सेविंग्स की वैल्यू आपको क्या करनी, निकालनी है। सेविंग एंड इक्विलिब्रियम आई, आई की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू। तो आप सबको पता है सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग निकाल लिया, मतलब समझ लो क्या निकल गया, इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग की वैल्यू रहेगी वही किसकी वैल्यू रहेगी? इन्वेस्टमेंट की। ओके अब देखो दिया क्या, व्हेन y इज इक्वल टू 4400, y की वैल्यू कितनी दी है? 4400, और एमपीसी की वैल्यू क्या दी है? 0.75, और सी की वैल्यू दी है 100, सी की वैल्यू कितनी दी है? 100। चलो बॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट। चलो अभी क्या फाइंड आउट करना है, सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट? सॉल्यूशन लिखना है, दिमाग लगाओ कैसे बना सकते हो, बताओ कैसे बना सकते हो, बताओ जल्दी। सेविंग वाला फॉर्मूला लगाओगे बोल रहे हो? माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन करके। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात करते हैं, y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही कह रहे हो। y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना। सेविंग ही निकालना है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो y की वैल्यू कितनी दी है अपन लोग? अच्छा y होता है, और कंजम्पशन की वैल्यू भी दे दी है क्या? सर ये वाला कौन सा वाला? एक मिनट, कंजम्पशन ही तो दिया है 40, आंसर कितना आ रहा है? कौन सा वाला बोल रहे हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस ब्रैकेट में y की वैल्यू 4400 दिया है, y कंजम्पशन की ऑटोनोमस, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन है यार, तो ठीक से छपा नहीं है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी नहीं दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है?
ऑटोनॉमस कंजम्पशन है अभी, ठीक है। हाँ अभी बताओ कैसे। हाँ तो मैं बोल रहा था y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? हमको चाहिए सेविंग, तो देखो अगर सेविंग चाहिए अपन को तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस कंजम्पशन। अरे हाँ y माइनस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको और थोड़ा डिफाइन करोगे, सेविंग इज इक्वल टू y माइनस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यही होता है कि नहीं होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यही ना होता है कि एमपीसी वाई होता है ना, एक ही बात है। जैसा बोलो मैं एमपीसी वाई लिख देता हूँ, मुझे क्या है एमपीसी वाई लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एमपीसी सब फॉर्मूले का खेल है, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। चलो अभी देखो सेविंग निकालना है, बोलो वाई की वैल्यू कितने है 4400, ठीक है, माइनस, चलो इसको ब्रैकेट में रखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना 100, एमपीसी कितना 0.75, इनकम कितना 4400, ठीक है 4400। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व कर देते हैं अपन लोग, तो 4400, ओके 4400। चलो अभी इसको सॉल्व करो पहले, चलो जल्दी से 0.75 इंटू 4400 करो, चलो करो 0.75 इंटू 4400, $3300। करो करो करो, हाँ जी 3300, तो ये आया 100 प्लस 3300, 3300 है ना, ये ब्रैकेट में है ना, याद रखना ये ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट को ऑफ करो पहले, s इज इक्वल टू 4400, चलो ये ब्रैकेट में था 100, चलो बोलो 100, ये कितना हो गया 3400, ठीक है। अच्छा इसमें स्टेप याद रखना भाई, गलती मत करना थोड़ा सा भी, ये ब्रैकेट में इसी पहले से रख दिया था मैंने, पहले इंटू करना फिर प्लस करना माइनस, तो देखो 100 और 3300 कितना हुआ 3400। अब घटा दो कितना आ रहा है 1000, देखो आ गया आंसर, आ गया 1000, क्या बोलते हो आंसर आया कि नहीं आया? आ गया आंसर, ठीक तो है, आंसर क्या हो गया, निकल आया, निकल आया आंसर कि नहीं निकल आया? आ गया आंसर ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ, तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ होमवर्क दूं कि बनाऊं, वही सोच रहा हूँ, दे दूं होमवर्क, चलो मैं बनवा ही देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए नोट करिए यहाँ तक, कहाँ से बनाए थे हम लोग, यहाँ से बनाए ना, चलो यहाँ से नोट करो जल्दी जल्दी। तो नोट हो गया, बात नहीं करेंगे, तो नोट हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ तक नोट हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ। देखो बात नहीं, चलिए देखिए अभी आपके सामने जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दिया क्या, देखो बोल रहा है गिवन दैट s का वैल्यू दिया है, देखो s फंक्शन दिया है, s इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 y, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ, नहीं इसका मेन फंक्शन क्या है जल्दी बताओ, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस इंटू वाई, ठीक ये है वैल्यू। और आपको दिया क्या है एंड आई की वैल्यू दिया है कितना बच्चों 5000 दिया, आई की वैल्यू कितना दिया है 5000। आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, बात नहीं करो, फाइंड आउट करने के लिए कहता है आप लोगों को फाइंड आउट वाई, अपने को वाई की वैल्यू निकालना है एंड इक्विलिब्रियम सी, तो फाइंड वाई एंड इक्विलिब्रियम सी, यानी कि अपन को इनकम की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू चाहिए और दूसरा सी की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। निकाल के दिखाएं थोड़ा, अब आप लोग थोड़ा बताइए कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। पहले तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, अगर y की वैल्यू आ गई तो कंजम्पशन तो आ ही जाएगा, क्योंकि y में से सेविंग घटाएंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अपने घूम फिर के y चाहिए, बताओ कैसे निकाल सकते हैं, आपको दिया क्या इसी फंक्शन से निकलेगा। हाँ क्या करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, y की वैल्यू, हाँ तो बिल्कुल आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, s इज इक्वल टू क्या होता है i, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं i की वैल्यू कितनी दी हुई है 5000 दी हुई है, तो अपन कह सकते हैं देन सेविंग इज इक्वल टू कितना है 5000 है, तो यही फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस ब्रैकेट इंटू वाई, ठीक है, इंटू द ब्रैकेट वाई। तो देखो
सेविंग की वैल्यू कितनी है, 5000 है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना, -25 प्लस एमपीएस कितना 0.5 और y की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू अपन को नहीं मालूम। चलो देखो सॉल्व करेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ। अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 5025 हो जाएगा। चलो ठीक है 5000, देखो क्या होगा, ये 5000 प्लस के फॉर्म में है, ये -25 क्या हो जाएगा यहाँ के +25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5y। देन इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5025, ये हो जाएगा 5025 इज इक्वल टू 0.5y। देन योर y इज इक्वल टू 5025 डिवाइड बाय 0.5। किसी भी नंबर के आगे अगर 0.5 से डिवाइड करते जस्ट वो डबल हो जाता है ऊपर वाला नंबर। किसी भी नंबर के साथ अगर 0.5 का डिवाइड करोगे ना तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। देन योर y इज इक्वल टू 5000 10,000 10,000 50 10,000 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10,000 कितना हो जाएगा 50, यानी y की वैल्यू आ गई 10,000 50। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमको कंजम्पशन निकालने बोला, क्या निकालने बोला, चलो बोलो कंजम्पशन में कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। हाँ जी, क्या इनकम माइनस सेविंग, वेरी गुड। अगर मुझे कंजम्पशन चाहिए, मैं इनकम में से सेविंग अलग कर दूं तो बात बन जाएगी। इनकम कितना है 10,000 50 है, सेविंग कितना है 5,000। चलो कितना आ गया बोलो 5,050। देखो आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई तकलीफ है यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम सिंपल है कि नहीं है, ठीक है चलिए ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। बात नहीं करो अभी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। 3 देखेंगे हम लोग, 3 में क्या क्या लिखा है देखो। हाँ 3 देखिए क्या लिखा है, सी दिया है कितना 400 प्लस 0.9y, 0 पॉइंट कितना दिया है 9y, 0 पॉइंट कितना दिया है 9y। ओके आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4000 दी हुई है। आपको फाइंड आउट करने क्या बोलता है जल्दी बताओ। आपको इक्विलिब्रियम y की वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमको क्या निकालना है s एंड c एट इक्विलिब्रियम y। आपको सेविंग की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू भी निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे बना सकते हैं जल्दी बताओ, बताओ कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ, बात नहीं करो। सेम वही तरीके से बनेगा। आई की वैल्यू दी हुई है 4000, तो क्या कर सकते हैं, इनकम की वैल्यू अभी सिखाया हूं मैं तुम लोगों को, नहीं सिखाया, ऐसा बन नहीं जाएगा, बताओ जल्दी। नहीं बना पाओगे, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। इनकम की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तुम लोग कैसे करोगे। मैं सिखाया था तुम लोग को, हमको इनकम चाहिए, हमको क्या चाहिए, और कंजम्पशन का फंक्शन इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं सिखाया, क्या सिखाया था, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सिखाया था। तो अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कंजम्पशन की वैल्यू क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, या एमपीसी वाई लिख सकते हैं, एमपीसी वाई बोल सकते हैं इसको, एमपीसी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। y की वैल्यू नहीं मालूम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 400, एमपीसी कितना 0.909y, ये वैल्यू दी हुई है हम लोगों को फंक्शन में, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 4000 है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। देन योर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन योर y इज इक्वल टू 400, देखो 4400 नहीं हो जाएगा, 4400 प्लस 0.9y। अब ये उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 4400, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा माइनस करो पहले, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा, 0.10y, या 0 पॉइंट क्या कह सकते हैं 1 बोल सकते हैं, 0.1y कह सकते हैं, इज इक्वल टू 4400। देन योर y इज इक्वल टू 4400 डिवाइड बाय कितना 0.1। तो आपको पता है इसको, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, रफली देखो 4400 पॉइंट हटाओगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10, है ना। पॉइंट हटाने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 44,000, कितना आ जाएगा 44,000 y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44,000। चेक कर लेते एक बार आया कि नहीं आया, हाँ आ गया 44,000 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 44,000। नहीं समझ में आया, आ गया, हो गया y की वैल्यू। हमको क्या निकालने बोला, सेविंग, क्या निकालने बोला सेविंग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, तो अपन लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4,000 देन सेविंग इज इक्वल टू 4,000, ये हो गया, ठीक है ओके।
और कंजम्पशन तो निकाल ही लोगे, नहीं निकाल पाओगे, अब कंजम्पशन नहीं निकाल पाओगे, अभी तुम लोग का काम है कंजम्पशन। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। कंजम्पशन, अरे सिंपल तो है यार, कंजम्पशन निकालना, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस सेविंग। वाई माइनस सेविंग, वाई कितना है 44,000 आया, और सेविंग कितना आया 4,000, आंसर निकालो। 40,000 क्या हुआ, 40,000 आएगा आंसर, चेक करूं मैं। कंजम्पशन कितना आ रहा है, हाँ 40,000 आ गया आंसर। कंजम्पशन कितना आ गया, वो सेविंग का आंसर दिए 4,000, समझ में आ गया कितना आंसर आएगा 44,000, ठीक है। सेविंग भी अगर निकाल के शो करना तो शो कर सकते हो, सेविंग वाला फंक्शन नहीं था जो फॉर्मूला, उससे भी पुट करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन यहां से करना है अपन को, 1 हो चुका था, ये वाला हो चुका था, यहां से करना है, इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसको नोट कर लेना। चलो ठीक है, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक का, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्लास काफी है, बाकी कल हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है, क्लास नंबर 3 पे होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।